ये वीडियो मैंने एक देखा सुबह, जिसमें 7 साल की बच्ची है बेचारी, एक सिरकोट गांव की, जिसको बाघ ने अपना निवाला बनाया। अब पिछले कुछ महीनों पहले भी आसपास का एक गांव है गवानी, वहां पर कुछ इस तरह से घटना घटी थी, बाघ ने हमला किया था। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां पे बाघ ने छोटी बच्ची को, महिलाओं को अपना निवाला बनाया है। हम सबको दुख है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर प्रशासन को मेरे ख्याल से अभी गंभीर होने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है। अभी देखो क्या होगा कि जो गांव वाले हैं और जितने भी आसपास के गांव वाले हैं, मैं कुछ ऐसा न्यूज भी देख रहा था या कुछ पोस्ट भी देख रहा था कि गांव वाले अपनी तरफ से सावधानी बरतेंगे, लेकिन वो सावधानी बरतेंगे, इसका ये परमानेंट इलाज नहीं है। अभी ये बाघ जो नरभक्षी बाघ हो चुका है, और न जाने इसी बाघ ने कितने बच्चों पर, महिलाओं पर हमला किया होगा, और अब उसे इस चीज की आदत लग चुकी है। तो ये बहुत ही खतरनाक बाघ बन चुका है। ये न जाने कब दूसरा अटैक बहुत जल्दी करेगा किसी के ऊपर। तो अभी भी अगर प्रशासन को, गवानी जो गांव में हमला हुआ था उसके बाद भी देखो, अगर प्रशासन इस पर थोड़ा संज्ञान लेता, थोड़ा सा इस पर गंभीरता दिखाता, तो शायद ये घटना आज की नहीं होती। तो मुझे लगता है कि गांव वाले तो सावधानी बरतेंगे ही, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास। पर मैं चाहता हूं कि प्रशासन, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो इसको गंभीरता से ले। भाई, बाघ नरभक्षी है, सबूत है। एक नियम के तहत क्या होता है कि भाई ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। वो मैं मानता हूं कि कई बार हम जो निर्दोष बाघ होते हैं, जो बाघ नरभक्षी नहीं है, उनको नहीं मारते हैं, लेकिन इस केस में तो साफ है, उस पूरे इलाके में, उस गांव में दहशत का माहौल है। और ये नरभक्षी बाघ जो इस एरिया में है, ये बहुत जल्दी स्पॉट हो सकता है, बहुत जल्दी पकड़ में आ सकता है। इसको मेरे ख्याल से जो एक प्रक्रिया होती है कि पकड़ के कहीं दूसरी जगह, दूर जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वो बाघ अगर इसको एक बोल दो ना गढ़वाल इनकी, वे तो अगर मनखी को खून अगर चख्या ली तो फिर वे का बाद के और ऊपर अटैक नहीं करने। अगर बकरियां और भेड़े भी हैं और उसके बीच में कोई इंसान बैठा है, तो वो इंसान पर अटैक करेगा, क्योंकि वेन मनखी को खून चख्या ली। इसमें मेरे ख्याल से जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जिसको CWLW भी कहते हैं, वो उत्तराखंड का जो अधिकारी है, वो, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो इस तेंदुए को आदमखोर घोषित करे और जल्दी इसे मारने और पकड़ने का आदेश दे। और मेरे ख्याल से पकड़ने का तो होगा ही, उसके बाद इसे मारने का आदेश दे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये इसका एक परमानेंट इलाज है। और कब तक गांव वाले समूह में जाएंगे, कब तक वो टॉर्च, ये सब चीजों को लेके देखेंगे? बाघ अगर बच्चियां हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो उनके ऊपर भी अटैक कर लेगा। आप किस तरह से गारंटी ले सकते हो कि इस तरह की जो जानलेवा घटना है ये नहीं घटेगी दोबारा? तो इसका बिल्कुल जो इलाज है वो यही है कि बाघ को पकड़ा जाए, 100% बाघ आदमखोर हो चुका है, और उसे मारा जाए। तो मैं यही चाहता हूं कि गांव वाले फिलहाल सावधानी बरतें। ये बहुत ही दुखद है, सच में बहुत दुखद है। इस पे तुरंत जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उसको एक निर्णय लेना होगा, और जितनी जल्दी हो सके इस बाघ को पकड़कर मेरे ख्याल से मार देना चाहिए, क्योंकि ये बाघ आदमखोर हो चुका है।